कुंभ मेला में मुस्लिम वर्ग के लोग बजाएंगे बैंड बाजा। उस बैंड बाजे के साथ निकलेगी पेशवाई और निरंजन अखाड़ा ने ऐलान किया है कि हम तो कई राज्यों से उन्हीं को बुला रहे हैं, यानी हम उनको सम्मान देंगे। शुरू से ही वह वाद्य यंत्र बजाते रहे हैं, हमारे तमाम कामों में उनका योगदान रहा है, रोकना हो तो रोको। मुस्लिम लोगों का प्रवेश कुंभ मेला में वर्जित किया जाए, उनकी दुकानें न लगे, किसी भी व्यावसायिक संबंधों में उनका योगदान न हो, ऐसी मांग आदित्यनाथ योगी से किया था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने। सीएम योगी से मांग किया कि मेले में मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें कदापि न लगाई जाए, क्योंकि इससे सनातन प्रभावित होगा और वह हमारे सनातन धर्म को पथभ्रष्ट करे। कई लोगों ने कहा, तमाम साधु महात्माओं ने कहा, अब तो एक नए बाबा आ गए हैं, नए बाबा नहीं हैं, बाबा पुराने हैं, लेकिन नए जमाने की नई फसल है। अग्नि अखाड़ा के महंत जियानंद ब्रह्मचारी के अनुसार विधर्मियों की पहचान, विधर्मियों को यह भी कहा है कि जो लोग भी कुंभ मेला में आएंगे वह कम से कम ध्यान दें, चाहे कल्पवास करने वाले लोग हों, कुंभ मेला में दर्शन और पुण्य अर्जित करने वाले लोग हों, स्नान करने वाले लोग आते हैं तो उनके चालक किसी भी प्रकार मुसलमान न हो, मुसलमान चालक के साथ वह कुंभ मेला में न आए। अब आइए साहब, पेशवाई यानी कुंभ मेला में प्रवेश। पेशवाई में हाथियों पर हौदे और हाथियों पर सवार होकर के बाबा लोग रहते हैं। धर्माचार्य कहाँ रहेंगे, उसके पीछे कौन रहेगा, उसके पीछे कौन रहेगा, बाजा कहाँ बजेगा, पालकी कहाँ रहेगी, ये सब तय होता है। और नगर में जुलूस निकाल करके शोभा यात्रा, उसको शोभा यात्रा कहा जाए, जुलूस शब्द उचित नहीं है। मामला संतों का है, मामला महाकुंभ का है, जो लंबे अंतराल के बाद आया है। अब इसमें उस तरह से पेशवाई पहले नाम था, पेशवाई को बदल दिया गया है, लेकिन पेशवाई छाप रहे हैं पत्र प्रतिनिधि। जैसे बनारस में मड़ुआडीह खत्म कर दिया गया, लेकिन अब ऑटो वालों से पूछेंगे, नाम रख दिया गया बनारस, लेकिन मड़ुआडीह है। अलईपुर सिटी स्टेशन को अलईपुर, हमारे बाबा अलईपुर ही कहते थे, सिटी बदल गया, तो इसको बदलने में बड़ा समय लगेगा। बहरहाल तीर्थ प्रवेश हमने नाम दिया है, तीर्थ प्रवेश और लोगों ने जो भी नाम दिया हो, तो तीर्थ प्रवेश करने के समय आएंगे तमाम राज्यों के बैंड पार्टी में जो बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, वह लोग रहेंगे। कहा गया है कि धर्म, कला, संस्कृति, सृष्टि, संत परंपरा, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, जीव जंतुओं से मानव का लगाव, शरीर पर भभूत रवाए और फिर जटा बढ़ाए। जिस तरह से नागा सन्यासी और यह लोग निकलते हैं, वह छटा देखते ही बनती है, यह कहाँ रहते हैं और कहाँ से निकल करके आ जाते हैं, और फिर माघ मेला, कुंभ मेला के बाद अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। नागाओं का अपना संसार है, इनकी अपनी अलग दुनिया है। और देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में भी, यानी 7 समंदर पार से आए ब्रिटानिया हुकूमत जो हमारे ऊपर कर रहे थे, उनको भी भगाने में नागाओं की बड़ी भूमिका है। वहाँ किन्नर अखाड़ा भी पहुँच रहा है। नागाओं को अगर देखा जाए तो तमाम इनके अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के नागा पहुँच पहुँच गए हैं। इसमें शस्त्र का प्रदर्शन होगा, तलवार कैसे भांजते हैं, बाना बनेठी कैसे भांजते हैं, भभूत लगा करके रात भर खुले आसमान में कैसे रह जाते हैं। बूटी तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको कौन रोकेगा, शंकर जी की बूटी है बताते हैं लोग। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा है कि इनका प्रवेश न हो, जो सनातन विरोधी है। तय कैसे होगा कि भैया सनातन विरोधी कौन है और सनातन का पक्षधर कौन है। कई लोगों से हमने पूछा सनातन क्या है, हमारे समझ में भी नहीं आता है सनातन क्या है। अगर एक लाइन में परिभाषित किया जाए तो क्या है सनातन। कई लोगों ने दाएं बाएं किया और कहे बहुत बड़ी ताकत है सनातन की, सनातन के साथ घोर अत्याचार और यह हुआ। अब भैया आज के तारीख में भी सनातन के साथ अगर घोर अन्याय हो रहा है, राष्ट्रपति जी भी सनातन है, हमारे प्रधानमंत्री जी सनातनों के सिर मौर्य है। उसके बाद अगर देखा जाए तो गृह मंत्री साहब को पूछना ही नहीं है। सनातन की परिभाषा लगातार कारित करते रहते हैं, उनसे बड़ा सनातनी कौन है, और न्याय की परिभाषा देने वाला उनसे बड़ा कौन है। गृह मंत्रालय उनके पास है, उसके बाद राजनाथ सिंह जी आते हैं, रक्षा मंत्रालय उनके पास है।
तमाम प्रदेशों के सीएम से लेकर के राज्यपाल तक सभी सनातन है लगभग बहुलता में। अब उसके बाद भी अगर सनातन खतरे में है तो भैया एक बार जानना पड़ेगा कि सनातन है क्या और सनातन को कैसे उबारा जाए। आज की तारीख में भी अगर खतरा, बचाओ बचाओ बचाओ, सनातन खतरे में है। बांग्लादेश जैसे टट्टुओं को एक बार चढ़ जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को ऐलान करना चाहिए, खबरदार, अगर इस तरह से अन्याय हुआ हिंदुओं के साथ, एक बार आंख दिखाते तो बांग्लादेश पानी फेंक देता। इसकी जरूरत है, ऐसे थोड़ा ही चलेगा, लेकिन सब खामोशी है। तो दोस्तों यह रहा, अब तमाम अखाड़े निकल रहे हैं और अग्नि अखाड़े के महंत ने भी विधर्मियों की बात किया है कि विधर्मियों को घुसने न दिया जाए। भैया तो अब सुअर खाने वालों का क्या होगा? गाय खाने वाले गाय खाने वाले इधर भी हैं, खूब गाय खाते हैं। केंद्रीय मंत्री जी ही गाय खाने वाले हैं, तो गाय तो जगह जगह खा रहे हैं। मैं कैसे बताऊं? कुछ मंदिरों में पॉलिटिशियन का भी प्रवेश नहीं हुआ था। यह भी इतिहास इस बात का साक्षी है। एक मंदिर में इंदिरा गांधी को भी जाने से रोक दिया गया था। कहीं महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। कुल मिलाकर के अब यह प्रवेश होगा, बजाने बैंड पार्टी वाले बाबा को कुंभ मेला में प्रवेश कराएंगे। यह रहा दोस्तों, हम अपडेट करते रहेंगे कैसे आप जाएंगे, कहां से कैसे ट्रेनें मिलेंगी, किस ऐप पर आप उसे देख सकेंगे, और अगर कोई असावधानी कोई दिक्कत होती है तो क्या करेंगे। लेकिन आराम से जाइए, क्योंकि इतनी संख्या जाएगी कुंभ मेला में। और भैया अभी से पैदल चलने की तैयारी कर लीजिए। भले ही कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर, मेला क्षेत्र से 1 किलोमीटर की दूरी पर हम पार्किंग बना रहे हैं, गाड़ियां वहां तक चली जाएंगी। हम रेलवे स्टेशनों के पास हम 25-25 हजार के लोगों के रुकने के लिए हम टेंट सिटी बना रहे हैं। यह सब आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन आप अपनी औकात बढ़ा लीजिए। जैसे अगर वैष्णो देवी जाना होता है तो पहले से ही लोग पैदल चलने का अभ्यास कर लेते हैं। बाबा धाम अगर जाना होता है तो पहले से ही पैदल चलने का अभ्यास उनका जारी रहता है, तो उस काम को अच्छे ढंग से कर लेते हैं। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। कुंभ मेला प्रयागराज, महाकुंभ प्रयागराज पर आज का यह वीडियो। सादर नमस्कार।